दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और देखो किस तरह से लाल बागचा राजा जी का विसर्जन किया जा रहा है। लाल बागचा राजा जी के विसर्जन में अनंत अंबानी भी पहुंचे हुए हैं। देखो आगे ही वो खड़े हैं भाई। और सुबह 7 बजे लाल बागचा राजा जी गिरगांव चौपाटी पर पहुंच चुके हैं। और लाल बागचा राजा जी का विसर्जन देखने के लिए गिरगांव चौपाटी पर देखिए लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। रात से ही ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं भाई। हाई टाइड की वजह से लाल बागचा राजा जी के विसर्जन में देरी हो रही है। दोपहर के 11:30 हो रहे हैं और देखो यहाँ पर लाल बागचा राजा जी फंसे हुए हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और देखो लाल बागचा राजा जी को हाई टाइड से निकाल लिया गया है और यहाँ पर अब इनका विसर्जन के लिए तैयारियाँ चालू हो गई हैं। और देखो शाम को भी भीड़ कितनी ज़्यादा है आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी मॉर्निंग के 6:20 हो रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं गिरगांव चौपाटी पे। और गिरगांव चौपाटी पे भाई लाल बागचा राजा, चिंचपोकलीचा, चिंतामणि समेत कई सारे गणपति का विसर्जन होने वाला है। तो मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से लाल बागचा राजा जी का विसर्जन गिरगांव चौपाटी पे किया जाएगा। और देखो अभी भीड़ आनी शुरू भी हो गई है। हमारे पीछे देखो कितनी ज़्यादा क्राउड आ रही है। तो चलो भाई गिरगांव चौपाटी का आपको नज़ारा दिखाते हैं मॉर्निंग के टाइम का कि कितनी ज़्यादा क्राउड लाल बागचा राजा जी का विसर्जन देखने के लिए आई है। भाई सबसे ज़्यादा क्राउड ना लाल बागचा राजा जी के विसर्जन में ही होता है और बहुत सारी गणपति का विसर्जन होगा। तो चलो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से लाल बागचा राजा जी का पूरा विसर्जन दिखाते हैं। जब भी सुबह सुबह हम लोग गिरगांव चौपाटी पे आ चुके हैं और देखो उस साइड काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां आ चुकी हैं और अभी उनका विसर्जन होगा कुछ देर में। और देखो सुबह सुबह गिरगांव चौपाटी पे क्राउड भाई, टाइम हो रहे हैं सुबह के 6:21 और ये देखो क्राउड देखो भाई कितनी ज़्यादा। और हमारे पीछे देखो कितनी ज़्यादा क्राउड आ रही है, सभी लोग विसर्जन देखने के लिए। भाई आगे तो पूरा खचाखच एरिया पूरा भरा पड़ा है भाई, पूरा एरिया। और मौसम देखो कितना सुहावना हुआ है। चलो आगे चलते हैं और आपको विसर्जन दिखाते हैं भाई। दोस्तों सामने तो पूरी भीड़ लगी है और देखो बड़ी बड़ी जो मूर्तियां हैं गणेश जी की वो आगे हैं और चारों तरफ लोगों की क्राउड विसर्जन देखने के लिए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं नीचे के साइड में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर बैठे हैं और कितनी ज़्यादा क्राउड है आपको नीचे नज़र आएगी। और वहीं से आपको गणेश जी की प्रतिमा दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर विसर्जित होने के लिए आई है। तो देखो इधर लोग कैसे बैठे हुए हैं। ये सब लोग ना लाल बागचा राजा जी के विसर्जन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनकी मूर्ति अभी गिरगांव चौपाटी पर पहुँची नहीं है भाई। तो ये मॉर्निंग का टाइम का नज़ारा गिरगांव चौपाटी पर। रात से ही विसर्जन चालू हो जाता है और देखो कई सारी बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, लेकिन अभी भी देखो कई सारी मूर्तियों का विसर्जन होना बाकी है। और सामने देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है भाई। सब लोग गिरगांव पे चौपाटी पे जो है विसर्जन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते रहते हैं हर साल। और यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए आई हुई है भाई। यहाँ पर आरती वगैरह भी होगा, फिर उसके बाद इनका भी विसर्जन होगा। और ये देखो इधर भी एक मूर्ति है और उसके बाजू में देखो कितनी सारी मूर्तियाँ। और जस्ट सामने देखो लाल बागचा राजा जी की बोट पूरी तरह से सज कर तैयार हो चुकी है। किस तरह से फूलों से लाल बागचा राजा जी के बोट को सजाया गया है। इसी पे लाल बागचा राजा जी को समुद्र के अंदर ले जाके विसर्जन किया जाएगा। ऊपर देखो पूरा मीडिया वाले लोग खड़े हो चुके हैं और पूरा फूलों से भाई, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल लगाकर बोट को देखो किस तरह से सजाया गया है। ये बोट इसी साल नई आई है और देखो उस पर कुछ लोग आपको सवार भी दिखाई देंगे, कुछ लोग उस पर पहले से ही ऑलरेडी चढ़े हुए हैं। और इसी गिरगांव चौपाटी पे लाल बागचा राजा जी का विसर्जन किया जाता है। मुंबई में बड़ी बड़ी गणपतियों का विसर्जन इसी गिरगांव चौपाटी पे होता है भाई। जो सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन है चरनी रोड और ग्रांट रोड। और यहाँ पर देख सकते हो क्या हाल है भाई। अभी तो ये क्राउड कम है, जब लाल बागचा राजा जी की प्रतिमा आएगी ना तब देखिएगा, तब भाई पूरा जो भी जगह खाली है ना पूरी जगह लोगों से भरी पड़ी रहेगी। मैं आपको पूरा लाइव विसर्जन दिखाऊंगा। और सामने देखो किस तरह से अभी भी उधर गणेश जी की प्रतिमा लगातार आ रही है विसर्जन के लिए। इधर देखो कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, वहाँ पर देखो 2 मूर्ति विसर्जन के लिए अंदर जा रही है समुद्र के अंदर। और देखो कितनी बड़ी बड़ी वहाँ पर मूर्तियाँ अभी विसर्जन होने के लिए बाकी है उन लोगों का। और ये है भाई गिरगांव चौपाटी मुंबई का, जहाँ पे एक साथ करीब 10 लाख लोगों की भीड़ होती है। और देखो किस तरह से लोगों की भीड़ अंदर तक गई है, समुद्र के अंदर तक जाकर लोग यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पे विसर्जन देख रहे हैं। और क्राउड देखो भाई कितनी ज़्यादा पब्लिक अभी से यहाँ पर जुटी हुई है। रात से ही लोग ना गिरगांव चौपाटी पे रहते हैं, रात से ही। दिन में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम में जब ट्रेनें खुल जाती हैं तो सभी लोग विसर्जन देखने के लिए आ जाते हैं। चिंचपोकलीचा, चिंतामणि और यहाँ पर लाल बागचा राजा जी का विसर्जन अभी कुछ ही देर में होने वाला है। कुछ ही देर में उनकी मूर्ति यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा भाई।
ये देखो लाल बाग चा राजा जी की बोट ये सामने मेरे किस तरह से सज धज के तैयार है। और अभी मूर्ति यहाँ पर पहुँची नहीं है लाल बाग चा राजा जी की। और जैसे आएगी इसी बोट पे उनको रख के समुद्र के अंदर ले जाके विसर्जन किया जाता है। देखो किस तरह से इस बोट को बनाया गया है, किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से इसके ऊपर लोग सवार हैं। और जब लाल बाग चा राजा जी आएंगे ना तो ये इसमें से ज़्यादा लोग नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद मीडिया वाले, अनंत अंबानी जी, लाल बाग चा राजा जी के मंडल वाले वही लोग जाते हैं विसर्जन के लिए। भाई सामने देखो अब जो क्राउड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग अपनी जगह लेके आराम से बैठ चुके हैं क्योंकि रात भर से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और आगे देखो आगे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और आगे आपको ढेर सारी नाव दिखाई दे रही होगी जहाँ पे लोग उस पर चढ़ के इंतज़ार कर रहे हैं। भाई उस पर सभी लोग बैठे हैं, पुलिस की नाव भी दिखाई दे रही होगी। ये सब ना सुरक्षा के लिए लोग लगे रहते हैं कि कोई अनहोनी वगैरह ना हो, क्योंकि विसर्जन के लिए लाखों लोग यहाँ पे जुटते हैं। तो गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र की वो पूरी सतर्कता बरतते हुए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखती है कि कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो, इसलिए सारी सुरक्षा, सारी सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात रहती है। भाई तो ये लाल बाग चा राजा जी की बोट और यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ जुटी है मैं दिखा रहा हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पर विसर्जन के लिए लाल बाग चा राजा जी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद आरती वगैरह किया जाएगा, उसके बाद मुकुट वगैरह उतारा जाएगा, फिर विसर्जन के लिए उनको अंदर ले जाया जाएगा। और सामने देखो भाई ये क्राउड देखो, यहाँ पर किस तरह से लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा पब्लिक है भाई, देख रहे हो पूरा गिरगांव चौपाटी ना लोगों से भरा पड़ा है। भाई मैं आपको पूरा इस वीडियो में क्राउड से लेकर विसर्जन तक का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। ये देखो पूरा गिरगांव चौपाटी पे किस तरह से पब्लिक जुटी है, किस तरह का माहौल है, सारी चीज़ें देखो। यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अभी विसर्जन के लिए भाई बाकी हैं। दोस्तों बस कुछ ही देर में लाल बाग चा राजा जी की प्रतिमा जो है वो गिरगांव चौपाटी पर पहुंचने वाली है। भाई देखो अब जो भीड़ है ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। सब लोग लाल बाग चा राजा जी का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी वो यहाँ पर आए। और गाइस इधर देखो समुद्र में ही लोग किस तरह से डांस वगैरह कर रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो लोग पानी के अंदर किस तरह से नाच रहे हैं। भाई देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है, उधर किस तरह से लोग मस्ती कर रहे हैं, विसर्जन का आनंद ले रहे हैं। और उधर ढोल नगाड़े ताशे बजने शुरू हो गए हैं और लोग उस पर किस तरह से विसर्जन के दौरान झूम रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये है मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल। भाई फाइनली गाइस जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सामने लाल बाग चा राजा जी गिरगांव चौपाटी पर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ भाई। और लाल बाग चा राजा जी को देखने के लिए देखो क्राउड ना पूरी पीछे से आगे चली आई है। भाई देख सकते हो सभी लोग खड़े हो चुके हैं और लाल बाग चा राजा जी का दर्शन किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से लाल बाग चा राजा जी के लिए लोग व्याकुल थे, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर लाल बाग चा राजा जी फाइनली मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर आ चुके हैं। भाई 2025 में किस तरह से इनका विसर्जन किया जा रहा है वो मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। सामने देख सकते हो भाई लाल बाग चा राजा जी के मूर्ति के आगे कितनी ज़्यादा लोगों की भीड़ है, किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं। और सभी लोगों को लाल बाग चा राजा जी के गिरगांव चौपाटी पहुंचने का इंतज़ार था और फाइनली गिरगांव चौपाटी पे लाल बाग चा राजा जी पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में 1-2 घंटे के अंदर आरती होने के बाद लाल बाग चा राजा जी का विसर्जन किया जाएगा। और देख सकते हो किस तरह का माहौल है भाई, किस तरह से लाल बाग चा राजा जी की ये जो अंतिम विसर्जन है, यात्रा है, वो गिरगांव चौपाटी पर पहुंची है। और उस पर भाई अनंत अंबानी और शिखर पहाड़िया भी मौजूद है। अभी मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ। पहले ये देख सकते हो आप लोग कि गिरगांव चौपाटी पे क्या नज़ारा है। लाल बाग चा राजा जी के पहुंचने में लोग कितने खुश हैं। यहाँ पर भाई पूरी क्राउड ही क्राउड नज़र आ रही है चारों तरफ। दोस्तों मैं आपको लाल बाग चा राजा जी का पूरा लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, किस तरह से गिरगांव चौपाटी पे पहुँचे हैं, किस तरह से इनका विसर्जन होगा। और देखो क्राउड देखो भाई, पब्लिक देखो, उनके आगे आगे किस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब लोग सामने जुटे हैं। भाई देखो यहाँ पे लाल बाग चा राजा जी के किस तरह से नारे वगैरह लगाए जा रहे हैं और किस तरह से लाल बाग चा राजा जी गिरगांव चौपाटी पर पहुँचे हैं। भाई कितनी क्राउड है, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ तो देखिए अनंत अंबानी भी पहुँचे हैं और उनके आगे शिखर पहाड़िया भी है, जो रुमाल बांधे हैं सर पे। शिखर पहाड़िया अनंत अंबानी जी के दोस्त हैं और वो लोग भी विसर्जन में पहुँचे हैं। हालांकि अनंत अंबानी जी हर साल पहुँचते हैं। और ये देखो पूरा पीछे तक क्राउड इकट्ठा हो चुकी है, खड़े हो चुके हैं लोग। और अनंत अंबानी हर साल विसर्जन में भाई यहाँ पर पहुँचते हैं गिरगांव चौपाटी पे और लाल बाग चा राजा जी के मूर्ति के साथ ही आगे खड़े रहते हैं। और यहाँ पर देखो एक और मूर्ति आ रही है विसर्जन के लिए,
बहुत ज़्यादा क्राउड आ चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा पब्लिक। लाल बागचा राजा जी का विसर्जन होने वाला है और इनके विसर्जन में देखो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जुटी है और किस तरह का माहौल है भाई। दोस्तों अभी गिरगांव चौपाटी के काफ़ी अंदर लाल बागचा राजा जी जा चुके हैं। देख सकते हो किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं, किस तरह से लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। और अभी उस बोट पे जो बोट सजाया गया ना, उसी बोट पे ऊपर चढ़ा के उनको विसर्जन के लिए अंदर लेकर जाया जाएगा भाई। सामने देखो कितनी सारी सिक्योरिटी के लिए बोट वगैरह तैनात कर दी गई है। पुलिस की बोट भी आ चुकी है भाई। अनंत अंबानी भी उसी बोट पे सवार है, उसी लाल बागचा राजा जी के पास ही है और वो भी उसी बोट पे सवार होकर विसर्जन के लिए जाएंगे। और पीछे तक पूरा क्राउड देखो। और यहाँ पर उनके अलावा कई सारी और मूर्तियाँ विसर्जन के लिए आई है गिरगांव चौपाटी पे। और गिरगांव चौपाटी इस समय लोगों से पूरा भरा पड़ा है भाई। सामने देखो जिस बोट पे उनको ऊपर चढ़ा के उनका विसर्जन किया जाएगा, वो बोट भी अब धीरे धीरे आगे आ रही है। देख सकते हो जिस पे लोग खड़े हैं, जिसको फूल मालाओं से पूरा सजाया गया है, वो बोट भी अब आगे आ रही है। अब आरती होने के बाद उनका मुकुट वगैरह जो भी है वो श्रृंगार वगैरह निकालने के बाद आरती वगैरह होगा, उसके बाद उनका विसर्जन किया जाएगा। देखो बोट भी धीरे धीरे जो है वो आगे आ रही है। दोस्तों लाल बागचा राजा जी का 20 करोड़ का मुकुट देखो किस तरह से निकाला जा रहा है भाई विसर्जन से पहले। और हाथ में देख सकते हो भाई, उसको अनंत अंबानी ने दिया था, लाल बागचा राजा जी को चढ़ावा चढ़ाया था और वही वो मुकुट पहने थे। देख सकते हो कितना भव्य और कितना बड़ा वो मुकुट है। विसर्जन से पहले जितने भी आभूषण होते हैं वो सारे आभूषण निकाले जाते हैं। उसके बाद आरती होने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये पीछे जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं ना, जिस पे लाल बागचा राजा लिखा हुआ है, उसी बोट के ऊपर से लाल बागचा राजा जी का विसर्जन किया जाएगा समुद्र के अंदर ले जाकर। और इधर किनारे किनारे आपको बहुत ढेर सारी बोट वगैरह दिखाई दे रही होगी। किस तरह से यहाँ पर लाल बागचा राजा जी का विसर्जन होता है मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव दिखा रहा हूँ भाई। लाल बागचा राजा जी की बोट थोड़ी सी किनारे आ चुकी है और लाल बागचा राजा जी की जो मूर्ति है वो देखो पानी में अंदर है भाई। और शायद उनकी बोट जो है, उनका टायर नीचे का पानी में थोड़ा धंस गया है, हाई टाइड की वजह से ज़्यादा पानी भर गया है और यहाँ पर विसर्जन में थोड़ी सी देरी होने लगी है। नहीं तो अभी तक आरती वगैरह हो के और यहाँ विसर्जन चालू हो जाता। बट देखो यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है और ये निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, कब निकलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखो बोट पे लोग किस तरह से किनारे हैं और यहाँ पर उनकी मूर्ति को किस तरह से निकाला जा रहा है। जो नीचे का पहिया होता है वो पूरी तरह से थोड़ा रेत में धंस गया है हाई टाइड की वजह से। और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी कम हो चुकी है भाई। भीड़ सुबह इतनी ज़्यादा थी, पूरी भीड़ जा चुकी है, कमी भीड़ बाकी है और सब लोग विसर्जन का ही इंतजार कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ भाई। और ये देखो लाल बागचा राजा जी का मूर्ति किस तरह से निकाला जा रहा है। और अभी 11:16 दोपहर के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका विसर्जन नहीं हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल बागचा राजा जी का विसर्जन इतना लेट हो रहा है। देखो भाई यहाँ पर मूर्ति को जो फंसे हैं लाल बागचा राजा जी, उनको किस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। और देखो पूरा घुटने के ऊपर तक हाई टाइड आ चुका है और समुद्र का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि विसर्जन में देरी हो रही है और सिर्फ लाल बागचा राजा जी का ही विसर्जन करना बाकी है। और यहाँ पर क्राउड बहुत ही कम रह चुकी है। अब विसर्जन जब होगा तो देखो क्राउड जुटती है कि नहीं जुटती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आखिर इनका विसर्जन कब होता है। और इनकी बोट देखो किनारे खड़ी है। अनंत अंबानी वगैरह सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और अनंत अंबानी जब इनका विसर्जन होगा तब फिर से वापस आएंगे। और इधर किनारे देखो लाल बागचा राजा जी किस तरह से हाई टाइड में फंसे हैं भाई। पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ पर उनको पकड़ के लोग किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से रुके हैं। जब पानी कम होगा तभी वहाँ से उनको निकाला जाएगा भाई।
तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हाई टाइड कम होने का, उसके बाद ही विसर्जन हो पाएगा। दोस्तों हाई टाइड के दौरान ही देखो लाल बाग के राजा जी को किस तरह से निकालने की कोशिश चल रही है। वहाँ पर रस्सी वगैरह बांध के थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है कि जो टायर नीचे का धंसा है वो थोड़ा सा बाहर आ जाए, उसके बाद वो आराम से निकल जाएंगे और बोट पे आराम से उनको चढ़ा के आरती वगैरह करके उनका विसर्जन कर लिया जाएगा। लेकिन हाई टाइड इतना ज़्यादा है भाई कि सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही हैं। देखो वहाँ पे सभी लोग भाई अपना कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में जुटे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है और देखो किस तरह से लोग लाल बाग के राजा जी को निकालने में लगे हुए हैं। अगर निकल जाएंगे तो विसर्जन तो अभी हो जाएगा, नहीं तो लेट होगा भाई। पूरा लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूँ भाई किस तरह से गिरगांव चौपाटी पे लाल बाग के राजा जी का विसर्जन होता है। फिलहाल ऐसा कभी नहीं हुआ है, इनका विसर्जन अधिक से अधिक 9:30-10 बजे तक हो जाता है भाई आरती वगैरह होने के बाद। लेकिन पहली बार इतना देर तक लाल बाग के राजा जी गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन के दौरान फंसे हैं। देखो किस तरह से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाई देखते हैं निकलते हैं या नहीं। दोस्तों फाइनली शाम हो चुका है और देखो हाई टाइड भी थोड़ा कम हो चुका है, पानी घुटने से काफ़ी नीचे आ चुका है और अब यहाँ पे लाल बाग के राजा जी आराम से निकल जाएंगे भाई। देखो लोग रस्सी वगैरह लगा रहे हैं किस तरह से, और अब आराम से ये निकल जाएंगे। पानी कम हो चुका है तो बस अब विसर्जन की घड़ी देर नहीं है, कुछ ही टाइम में निकलने के बाद यहाँ पर लाल बाग के राजा जी के विसर्जन होगा, जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भाई। देखो यहाँ पर पानी एकदम ना नीचे तक आ चुका है, मतलब अभी भी है लेकिन उतना नहीं है जितना सुबह में पानी चढ़ा था, जितना हाई टाइड था। तो दोस्तों फाइनली लाल बाग के राजा जी बाहर निकल चुके हैं। देखो जो पहिया है वो पहिया भी नीचे दिखने लगा है और लाल बाग के राजा जी अब यहाँ पर निकल चुके हैं बाहर। अब सारी तैयारियाँ विसर्जन की यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर लाल बाग के राजा जी का विसर्जन जो है वो गिरगांव चौपाटी पर किया जाएगा और जो लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ है वो भी अब यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई है। फिर भी भाई दोपहर से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। देखो सब लोग जो नज़दीक में रहते हैं रुके थे वो सब लोग चौपाटी के सामने आ चुके हैं और ये दृश्य देखने के लिए लाल बाग के राजा जी का विसर्जन देखने के लिए। तो देखो अब यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो चालू हो चुकी हैं लाल बाग के राजा जी के विसर्जन के लिए। देखो भाई लाल बाग के राजा जी को विसर्जन के लिए आगे किस तरह से बोट के पास ले जाया जा रहा है, मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। शाम के 6:30 हो रहे हैं और ये 6:30 बजे लाल बाग के राजा जी का विसर्जन होने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है भाई। बोट की तरफ उनको ले जाया जा रहा है, अब उस बोट पे चढ़ाया जाएगा और फिर लाल बाग के राजा जी का जो विसर्जन है वो मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर ही किया जाएगा। देखो लाइव वीडियो और कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड आ चुकी है लाल बाग के राजा जी के विसर्जन में, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाई। दोस्तों शाम को विसर्जन होने वाला है और शाम का टाइम हो चुका है और देखिए लाल बाग के राजा जी के विसर्जन में भाई शाम के टाइम में भी कितनी ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ पर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है भाई। और देखो लाल बाग के राजा जी का जो विसर्जन है वो किस तरह से मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर किया जा रहा है 2025 का, वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और पब्लिक देखो भाई, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। मुझे नहीं लग रहा था जाने के बाद लोग आएंगे, लेकिन देखो लाल बाग के राजा जी का देखने के लिए भाई सभी लोग यहाँ पर आते हैं। ये मुंबई की सबसे फेमस और सबसे मान्यता वाले गणपति जी हैं और देख सकते हो किस तरह से अभी भी क्राउड वहाँ पर जुटी है। थोड़ा सा भाई लो टाइड हो गया है, पानी अंदर चला गया है समुद्र के, इसलिए विसर्जन में अभी भी देरी हो रही है। अब विसर्जन रात में 9:30-10 बजे ही हो पाएगा, जब पानी पूरा ऊपर तक आएगा तभी। भाई रात के 10 बज चुके हैं और देखो लाल बाग के राजा जी को विसर्जन के लिए अंदर ले जाया जा रहा है और किस तरह से इनका लाइव विसर्जन किया जा रहा है, मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ भाई। फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको लाल बाग के राजा जी के विसर्जन का वीडियो जितना हो पाया उतना दिखा दिया हूँ, जितना हो पाया उतना दिखा दिया हूँ। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे गाइस नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।